और ये चेहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे माननीय रवि भट्ट जी हैं, इनको बहुत मैं सम्मान करता हूं और इनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए इनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करता हूं। आज मेरा ऐसा दिन है जिस दिन मैं इनसे मिला हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज इनसे मुलाकात हुआ। आज मैं इनका मुंह मीठा कराने का। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और सदैव ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है जी। ऐसी तमाम शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। बिल्कुल सर, सवाल है कि आजकल जो हमारे सत्ता में बैठे हुए हमारी सरकार है, जो विद्यार्थी गरीब के जो बच्चे हैं प्रतिदिन कठिन से कठिन मेहनत करके पैसा जुटा कर पटना में ऑनलाइन अपने वेबसाइट लेकर पढ़ाई करते हैं, जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा हम लोगों का दोष है। हम लोग अच्छे लोगों को चुनते नहीं है, जात पात में बट के उन नेताओं को वोट दे देते हैं जिनको 8वीं तक का ज्ञान नहीं होता है। तो जिनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है खा लेते हैं तब। तो जिनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, जो खुद अनपढ़ गवार है, वो बच्चों के पढ़ने लिखने के बारे में कहाँ से सोचेंगे। मतलब हम जात पात के चक्कर में इतना बढ़ जाते हैं, हम 8वीं पास को मुख्यमंत्री बना देते हैं, 8वीं पास को नेता मंत्री बना देते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रात में लाठी डंडा खाते हैं पुलिस का। मतलब वो नौकरी पाने के लिए लाठी डंडा खाते हैं और जो गवार लोग होते हैं वो सत्ता चलाते हैं। तो जब तक गवार लोग सत्ता चलाएंगे और जब तक हम लोग जाति पात में बंटकर अपने जाति के नेता को वोट देंगे, तब तक सच में यही बात है कि हम लोग लाठी डंडा खाते रहेंगे। देखिए, जाति पात से ऊपर उठकर हम लोगों को जो ईमानदार शिक्षित लोगों को चुनना होगा। और जब शिक्षित लोग आएंगे तभी शिक्षा का विकास होगा, तभी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और यही कारण है कि शिक्षित लोगों को चुनिए, नहीं तो ये लोग तुम्हारा भविष्य जो है काला कर देंगे आने वाले समय में। आपने सही कहा कि शिक्षित को चुनना है। एक मेरा और सवाल है कि समाज में जो जातीयता है इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? हमको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, हमारे जातीयता कौन फैलाता है, जात में बांटता कौन है? एक नेताजी आते हैं, 10,000 लोग के सामने भाषण देते हैं और 1 लाख लोग सुनता है। 10,000 लोग सुनता है, 1 लाख लोग सुनता है और 1 आदमी 1 लाख लोग को इफेक्टिव कर देता है। मतलब उसको परिवर्तित कर देता है कि तुमको हम ही जाति से है तो तुम हमारे जात से हो, तो हमारे जात से हो। मतलब अगर यादव का गांव है तो यादव जी ही संबोधन करने आएंगे जो है। इसके बाद ब्राह्मण का गांव है तो ब्राह्मण ही संबोधन करने आएगा। क्यों? कुर्मी का गांव है तो कुर्मी ही संबोधन करने आएगा। क्यों शिक्षित लोग नहीं आते? लेकिन हम ही लोग मौका देते हैं ना उनको। तो एक बार तोड़ दीजिए, इसके बाद दोबारा वो लोग नहीं करेंगे। जाति ऊपर से ऊपर उठना होगा, तभी हमारा भी। चलिए, मेरे माननीय रवि भट्ट जी का कहना है कि जात से हटकर अगर हम काम करेंगे, जैसे खान सर शिक्षा के जगत में उन्होंने एक ऐसा स्तंभ खड़ा किया है जिसके वजह से गरीब के गरीब जो बच्चा है वो अच्छे से अपने शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एक और मेरा सवाल रहेगा सर कि जो आज पत्रकार महोदय हैं, जो डिजिटल मीडिया है, जिसके कारण पूरे हमारे बिहार और पूरे इंडिया हर कामों में, जैसे मान चलिए कोई गरीब, देखिए शिक्षा रहेगा तभी तो सवाल पूछिएगा। आप शिक्षित नहीं रहेगा तो सवाल किससे पूछिएगा? आप को जो है बुर्बक लोग और बुर्बक बना देंगे। तो सबसे पहली बात है कि माइक उठाने से पहले हम लोगों को शिक्षित होना होगा। और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कोई माइक की आवश्यकता नहीं है। हम किसी से भी किसी भी तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान ने हमें बोलने की और सवाल पूछने की आजादी दी हुई है। और अगर हम आजाद भारत में सवाल नहीं पूछते हैं तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हम ही कहलाएंगे। मतलब सवाल पूछना हमारा अधिकार है और उसको पूछना जरूरी है। नहीं पूछेगा तो नेता लोग और अनपढ़ लोग हमको गुलाम बना देंगे। चलिए, आज हम आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। इसलिए हैं कि आज जो भी कार्य हो रहा है जिसमें घूस लग रहा है हर काम में, ठीक है। तो एक चीज, एक शिक्षक होने के नाते जब आपसे मैं मिला तो सोचता हूं कि ये माइक लेकर, इस माइक में इतनी ताकत है कि अगर इसको कहीं लेके जाते हैं तो लोग इससे डरते हैं। इस तरफ जाते हैं तो धक्के मार के निकाल देते हैं। तो इसमें अगर लोग चाहे समाज में तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हैं? क्या माइक लेकर जाना जरूरी है या ऐसे जाए तो ठीक होगा? देखिए, माइक जैसे माइक का हमको नहीं लगता है। सवाल पूछने आपको आना चाहिए और कैमरा आपके पास होना चाहिए। माइक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको सवाल करने आना चाहिए और जेन्युइन सवाल का। हालांकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया से लोग तो वैसे ही भी डरते हैं कि हमारी खबर जो है सोशल मीडिया पर चले जाएगी, टीवी पे चली जाएगी। लेकिन मीडिया का काम देश का हर एक नागरिक कर सकता है। सबके पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है। सब लोग अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका वीडियो शूट करके अपने फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। और जरूरी है कि उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी कार्रवाई। हम ही लोग तो वीडियो शूट करते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब पर डालते हैं तो कार्रवाई हो जाता है। तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? हम भी तो आम आदमी हैं। तो लोगों को माइक की जरूरत नहीं है, फोन उनके पास है तो कुछ भी किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।